राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त अगर हम बात करें तो सनातन धर्म के बीच एक टिप्पणी शिव महापुराण कथा वाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा की गई है, जिसको लेकर ब्रज में भारी आक्रोश फैला हुआ है। ब्रजवासी, संत, कथा व्यास सबके मन में उस कथन को लेकर, उनकी टिप्पणी को लेकर पीड़ा है। तो इन सब के लिए मेरे साथ वृंदावन के रसिक कथा प्रवक्ता नीरज शास्त्री जी, आइए उनसे जाने क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। ऐसा है, सबसे पहले सभी के लिए श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जो बात कही जा रही है, मैं उस बात से बहुत ही असंतुष्ट हूँ। क्यों कि वो ये कहते हैं कि इनके गुरु में, या मान लो कि ध्यान का असर घुस गए हैं। अपने ऊपर ये विचार करें प्रदीप मिश्रा जी कि वो किसकी कथा कह रहे हैं। वो भोलेनाथ की कथा कह रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। जो शिव जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में भगवान कृष्ण के महाराज को देखने के लिए, जो किशोरी लाडली जी हमारी आराध्या हैं, हमारी इष्ट हैं, उनके राज को देखने के लिए स्वयं नारी रूप में आए, उनको ये ज्ञात नहीं है क्या? वो कहते हैं बरसाना की नहीं है, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? लेकिन उनके पास प्रमाण इस बात का नहीं है। क्यों कि जब धन आता है ना भैया, पद और मद आता है, कौन व्यक्ति क्या बोल जाता है। वो अपना सोशल मीडिया बढ़ाने के लिए इस बात को कह रहे हैं, अरे और कुछ कह देते। हमारी इष्ट के लिए, हमारी आराध्या के लिए, हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी के लिए ऐसा शब्द कहना उनके लिए शोभा नहीं देता। मैं तो इस बात को पूरी तरह से उनका खंडन करता हूँ और उनको बहुत कुछ कह भी सकता हूँ, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं उन्होंने मर्यादा नष्ट की है। हम मर्यादित हैं, हम ठाकुर जी के सेवक हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किशोरी लाडली जी की सेवा करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी, आप ऐसे ही हैं तो क्यों 10-20 लाख रुपए लेकर के और शिव महापुराण की तुम धंधा चलाते हो? कभी इसको देते हो, कभी इसको देते हो, इससे ये होता है। तुम डॉक्टरी करते हो या शिव महापुराण की कथा कहते हो? टोट के बताते हो तुमको शर्म आनी चाहिए। किशोरी लाडली जी के विषय में आप प्रमाण सहित बोलते हैं। आप दिखा दीजिए प्रमाण, कहाँ है आपके पास प्रमाण? आप प्रमाण की बात करते हैं। साधु संतों को, ब्रजवासियों को, जिनके भगवान ने कहा कि मैं उस वैकुंठ के सुख को छोड़ करके इस छाछ को पीने के लिए इस ब्रजभूमि में आया। इस ब्रजभूमि को किशोरी लाडली जी गोलोक धाम में एक साथ रहने वाले, एक साथ इस गोलोक धाम को लेकर के, ये पूरी पृथ्वी से अलग श्रीधाम वृंदावन है। किशोरी लाडली जी का सानिध्य हमको प्राप्त है। प्रदीप मिश्रा को शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने की। बिना राधा रानी के कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, ऐसे सभी शास्त्र कहते हैं। और शास्त्री जी, ये जो कथन है उस पर वो अभी अड़े हैं। उन्होंने कहा किसी को शंका तो मेरे पास आओ, मैं प्रमाण दूंगा, ये बार बार वो कहते हैं। ऐसा है, वो क्या प्रमाण देंगे हम सब जानते हैं। उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। वो अपना सोशल मीडिया बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं है वो किसके विषय में कह रहे हैं। जो आराध्या शक्ति हैं, जो शिव जी भी जिनका ध्यान करते हैं, उनको ध्यान होना चाहिए। शिव जी के मानस सरोवर में भी जो भगवान का वो ध्यान करते हैं और कहते हैं राधा रानी अलग है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। दीपक की लौ एक तरफ से जलती है, जब उसमें एक लोहे की कील लगा तो वो दो तरह से पड़ने तो दिखाई देती है, लेकिन नीचे से वो एक ही है। भगवान कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, मूल एक ही है। श्री जी की कृपा जिस पर, उस पर ठाकुर जी की कृपा। और जिस पर, सुनो भैया, इस ब्रज में तो जिस पर श्री जी की कृपा नहीं होगी ना, तो वो तो आते ही नहीं है। राधा रानी कृपा प्रदीप मिश्रा जी आप पर नहीं है। आप इस ब्रज की भूमि को क्या जानो? क्या इस ब्रज की भूमि के विषय में कहोगे? और श्री किशोरी जी के विषय में आप जो कह रहे हो, उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। आपको इस ब्रजवासियों के हृदय की जो टीस है ना, जो ब्रजवासी हृदय से जो आपको कह रहे हैं, उसको ध्यान रखना। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि राधा कृष्ण को अलग करने का प्रयास किया गया, जबकि उनका मूल एक है। और बड़ा अच्छा लौ का उदाहरण दिया कि उस बीच में अगर कुछ आप ऐसा डालें उनको अलग करने के लिए, तो वो जरूर अलग दो धारा दिख जाएंगी, लेकिन नीचे से मूल एक है। ऐसे ही राधा और कृष्ण तत्व एक है और उसको अलग करने का ये जो प्रयास किया गया है, और उसको शास्त्री जी ने कहा कि ये बहुत ही निंदनीय है। और आज ब्रजवासियों को उन्होंने जो देन का असुर कहा है, तो ये ब्रजवासियों के लिए असहनीय है। अब देखना आया है कि ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है राधा कृष्ण को लेकर, इसका अंत कहाँ जाकर होगा और उसका क्या परिणाम सामने आएगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।